हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टाइटन क्लासेस। हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन को जाना था, जिसमें लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी वीडियो में, जिसमें हाफ लाइफ ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी या वीडियो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो पूरी नहीं चल पाई थी। अब इस वीडियो लेक्चर में पहले तो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की हाफ लाइफ को क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा हाफ लाइफ को हम कहते हैं अर्धायुकाल, और अर्धायुकाल को रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। अर्धायुकाल होता क्या है? किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी हाफ लाइफ होती है वह समय जिस समय पर अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाए, आधी रह जाए, उसे हम कहते हैं उसकी हाफ लाइफ। या आप ये भी कह सकते हो कि वह समय जिस समय पर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन आदि कंप्लीट हो जाए उस समय को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो हमने जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो डेरिवेशन निकाला था, के का जो मान निकाला था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आई थी निकल के, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आया था निकल के। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो t है वो समय है, k क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक है, a प्रारंभिक सांद्रता है, a माइनस एक्स जो है वो है बची हुई सांद्रता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, t बराबर 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी हमारी उसकी कंसंट्रेशन को हम हाफ करेंगे और टी की जगह अप्लाई करेंगे टी हाफ को, क्योंकि हमें जानना है हाफ लाइफ। तो चलिए देखते हैं, टी बराबर टी हाफ, और जो हमारी कंसंट्रेशन जो एक्स है उसकी जगह हम कर देंगे A/2, आधी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, टी की जगह हम अप्लाई कर देंगे बच्चों टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की जगह आ जाएगा बच्चों A/2। अब हम a माइनस A/2 को रफली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, a अपॉन 1 माइनस A/2। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 2 आएगा, तो 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू 1, a इंटू 1 और 2 इंटू 1, ये हो गया 2a माइनस A/2, तो ये आ जाएगा A/2। यहाँ पर जो हम इस पूरे की जगह पता क्या आ जाएगा बेटा, A/2 आ जाएगा। तो देखिए टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A/2। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2a अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, ये लॉग जो 2 है ये 10 बेस पर है, तो लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस पर 2 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है लॉग 10 बेस पे 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसको, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस पे 2 का जो मान है वो है 0.3010। टी हाफ इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.693 अपॉन के। तो ये जो हाफ लाइफ निकल के आई है वो निकल के आई है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, टी हाफ यहाँ पर क्या है, हाफ लाइफ है इस रिएक्शन के लिए, के क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक है, और 0.693 है। ठीक है, ये इसकी हाफ लाइफ होगी बेटा। अब क्या करोगे आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में उस पर हमें देखना है कि न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। अर्धायुकाल आप सभी जानते हैं जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से।
ठीक है, हमें क्वेश्चन में टी हाफ का मान दे रखा है, अर्धायुकाल को टी हाफ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी आपने देखा था। टी हाफ यानी कि अर्धायुकाल का मान 35 मिनट है और हमें वेग स्थिरांक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वेग स्थिरांक का मतलब होता है बेटा के, रेट कांस्टेंट को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि क्या मान होगा इसका। चलिए देखते हैं हम सॉल्यूशन। अर्धायुकाल को टी हाफ से रिप्रेजेंट किया, टी हाफ का जो मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है 35 मिनट, और किसका मान पूछ रहा है, के का। तो बेटा हमें अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें टी हाफ और के आपस में रिलेट कर रहे थे। वो फॉर्मूला कुछ ये था, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ और के का जो वैल्यू था वो इंटरचेंज कर दिया और टी हाफ को के की जगह पहुंचा दिया, के को पहुंचा दिया टी हाफ की जगह। तो के का वैल्यू हमें निकालना है, इस फॉर्मूले को हम पुट अप कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 35 मिनट, तो टी हाफ की जगह हम क्या लगा देंगे 35, ये के। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, के बराबर 0.693 अपॉन 35 जो आ रहा है, 35 आ रहा है, उसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 0.0198। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हो, 0.0198। और बेटा इसका यूनिट क्या होगा, पिछली वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो यूनिट है के का, वो आता है टाइम इनवर्स, समय इनवर्स। अब टाइम हमारा सेकंड में दे रखा है, मिनट में दे रखा है या आवर में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मिनट इनवर्स, या आप क्या कर सकते हो 1.98 और दो संख्या हमने जीरो या पॉइंट को उधर भेजा तो इस पर 10 टू की पावर कितना आ जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, मिनट इनवर्स। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा देखते हैं। देखिए बेटा, अगला न्यूमेरिकल है हमारे सामने, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, सेम जो हमने पिछला पैटर्न अभी देखा था न्यूमेरिकल का, सेम वैसा ही न्यूमेरिकल हमें दूसरा करना है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 69.3 सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान याद कीजिए। फिर से हमें टी हाफ का मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और फिर से हमें के का मान पूछ रहा है, वेग स्थिरांक फिर से पूछ रहा है। तो हमें सेम फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, टी हाफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 69.3 सेकंड। ठीक है, 69.3 सेकंड हमें मान दे रखा है। अब हमें के का मान निकालना है, तो के को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ की जो वैल्यू है वो है 69.3। ठीक है, हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 2 0 यहाँ पे बढ़ा लिए जाएंगे। अब होगा के बराबर 693 अपॉन 693, ये 2 0 10 की घात 2 बन जाएंगे। ठीक है, 2 जो 0 थे हमने 10 टू द पावर 2 कर दिया। अब होगा के बराबर 693 अपॉन 693, ये 10 टू द पावर 2 जो है 10 की घात 2 है, जो ऊपर जाके क्या की हो जाएगी माइनस की। अब के बराबर 1 टाइम जाएगा 1 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, के का यूनिट लिखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है के का जो यूनिट आता है निकल के वो टाइम इनवर्स आता है। अब हमें टी हाफ का मान किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो के का जो मान होगा या के का जो यूनिट होगा वो निकल के आएगा सेकंड इनवर्स में, सेकंड इनवर्स में। ठीक है बच्चों, ये सेम पैटर्न पे न्यूमेरिकल है। अभी हम जो हमने न्यूमेरिकल देखे दोनों, वो दोनों न्यूमेरिकल हमारे किससे रिलेट थे, टी हाफ से, अर्धायुकाल से। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।